नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, जो कि व्याकरण, वो भी इंग्लिश का व्याकरण पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाउन के नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल। हमने नियम को अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी पिछली वीडियो को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एक क्रम में है, सीरीज में है, उसको अच्छे से पढ़िए। और हमारा नियम जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम सिंगुलर, प्लूरल और सेंटेंस में दिए गए वाक्यों को छांट करके उसको सिंगुलर और प्लूरल में बदलना, जो कि नियम पढ़ चुके हैं, आज हम अभ्यास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन है, नमस्कार है। यदि किसी के माता पिता अभिभावक देख रहे हैं तो उनको भी हृदय से प्रणाम है, अभिनंदन है, नमस्कार है। तो आइए चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम पर। तो हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो नियम कैसे प्रयोग हो रहे हैं और उनसे कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। तो हम पहला देखते हैं, निम्न पहला एक्सरसाइज यह डाल देते हैं, एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज निम्न का प्लूरल बनाइए। ओके, और हम पिछले वीडियो में 5 दिए थे आप लोगों को। आपने, उम्मीद करते हैं, उसको हल किया होगा और अपने अभिभावक को दिखाया होगा। तो आज हम उस आगे देखते हैं सिप का, SHEEP, सिप। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सिंगुलर है। हमको क्या बनाना है? प्लूरल, सिंगुलर। ओके, हमें बनाना है प्लूरल। तो प्लूरल हो जाएगा, इसका क्या होगा? प्लूरल। सिप का जो होता है सिप ही होता है। हमने पढ़ा था कि इसका जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों समान होते हैं। सिप मतलब क्या होता है? भेड़। ओके, इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, रूफ, ROOF, रूफ। ये क्या है? सिंगुलर है। ओके, अब रूफ का क्या होता है? रूफ मतलब छत होती है। ओके, रूफ मतलब छत। अब इसका इंग्लिश यानी क्या हो जाएगा? प्लूरल। प्लूरल हो जाएगा रूफ्स। ओके, ये क्या है? प्लूरल। आप हमारे साथ लिख रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं चाइल्ड, CHILD। चाइल्ड ये कैसा है? सिंगुलर है। ओके, अब इसका हम प्लूरल देखते हैं। तो हमने बताया था चाइल्ड का हो जाता है क्या? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, और चाइल्ड मीन्स बच्चा, यानी एक बच्चा। इसका मतलब चाइल्ड मीन्स बच्चा। ओके, और ये प्लूरल हो जाएगा, ये बच्चे। इसका हो जाएगा छठी।
इसका हो जाएगा भेड़े। ओके, यह लिख सकते हैं अनेक भेड़, ये सही होगा। अनेक भेड़। ओके, अगला इसी प्रकार से देखते हैं हम सब, बेबी। बी ए बी वाई, बेबी। ये क्या है? सिंगुलर है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने y का नियम बताया था कि y से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो हमारा रूल कौन सा हो जाता है? y की जगह क्या आ जाता है? IES। ओके, तो इसका हो जाएगा बेबीज। बेबीज। ओके, IES क्या जाएगा? प्लूरल। ओके, इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। अगला देखते हैं बॉक्स। बॉक्स ये क्या है? सॉरी, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। प्लूरल है। ओके, सॉरी, सिंगुलर है ये। क्या है? सिंगुलर। ओके, अब इसका प्लूरल बनाएंगे, बॉक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। हमने पढ़ा था कि ES लगाते हैं, क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला देखते हैं ऑक्स। ऑक्स। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसको नोट पॉइंट में आपको लिखाया था कि ये जो है, आप लोगों को बताया था कि ये नियम के विरुद्ध जाता है, यानी जो भी नियम के विरुद्ध है उसे अपवाद कहते हैं। तो अपवाद स्वरूप था। तो जिन के अंत में हमने बताया था O X CH SH X, ये सब बताया था हमने कि आएगा, उसके बाद में ES लगता है। लेकिन ये वाला ऑक्सेंट, ऑक्स का क्या हो जाता है? ऑक्सेंट। ये नियम के विरुद्ध जाता है। ये प्लूरल, ES की जगह EN आता है। ठीक है, हमने नोट पॉइंट में लिखवाया था आप लोगों को। अगला देख लेते हैं, बॉय। बॉय। बॉय का, बॉय क्या है? सिंगुलर। ओके, इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज। ओके, बॉयज, प्लूरल। ओके, अगला इसी प्रकार से देख लेते हैं, मैन। मैन, मैन जो क्या? सिंगुलर। ओके, इसका जो हो जाएगा प्लूरल मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन, प्लूरल। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं, कॉफ। वॉफ, WALF, वॉफ। क्या है? सिंगुलर। ओके, ये देखिए हमने बताया था यफ या EF की जगह क्या हो जाता है? VES हो जाता है प्लूरल बनाते समय। ठीक है, तो वी वॉल्व्स, ये क्या हो गया? प्लूरल। ओके, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, कैटल। कैटल, CATLE, कैटल क्या है? सिंगुलर। ओके, तो इसका हो जाएगा क्या? कैटल्स। कैटल्स। ओके,
इसको देख लीजिएगा, ये हम बना रहे थे प्लूरल, यहाँ हमने लिख दिया है। ओके, साइड हो जाते हैं हम। आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगला। अगला हम देखेंगे कि प्लूरल से सिंगुलर बनाना। एक्सरसाइज में कि हम अगर सिंगुलर, ये तो सिंगुलर था, प्लूरल बना लिया। अब प्लूरल अगर दे देगा तो हम सिंगुलर पहचान के बनाएंगे। ओके, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो जैसे यहाँ हिंदी हमने बताया इसका, और आप सब जिसकी जिसकी नहीं बताया वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सभी उसको डिक्शनरी से सर्च करके अपनी इंग्लिश को सर्च करके उसकी हिंदी लिखिएगा। ओके, इस वजह से हम आपके लिए भी कुछ होमवर्क छोड़ रहे हैं कि आपको खोजना है, जानना है। ठीक है, इस वजह से हमने बताया है। अगला देखते हैं इसका निम्न का सिंगुलर। ओके, सिंगुलर। अब यानी ये जो दिया जाएगा वो क्या रहेगा? प्लूरल। नाइफ्स, KNIVES, ये क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। नाइफ, ये क्या है? नाइफ्स मतलब छुरियां, मतलब चाकू, अनेक चाकू। इसका हो जाएगा नाइफ, KNIFE, नाइफ। ये सिंगुलर मतलब एक चाकू, ये अनेक चाकू, इसका हो जाएगा एक चाकू। ओके, ये एक छुरी, अनेक छुरी। फिश, फिश, फिश क्या है? प्लूरल। ओके, इसका जब फिश ही होगा, हमने बताया था आप लोगों को कि फिश, फिशेज, इसमें अच्छे से क्या डिफरेंस होता है हमने अपने वीडियो में बात किया है। क्रम से आप पढ़ते रहिएगा, आपको सब जो भी कंफ्यूजन होगा सब आपको दूर हो जाएगा। अभी हमने बताया ऑक्सन। ऑक्सन क्या? प्लूरल है, इसका हो जाएगा ऑक्स, सिंगुलर। ओके, इस प्रकार से अगला देखते हैं। थीव्स, THIEVES, थीव्स, ये क्या? प्लूरल। ओके, इसका हो जाएगा थीव्स। थीव्स है थिप, थिप्स मतलब अनेक चोर, और थिप मतलब एक चोर। ओके, तो THIEF, थिप, थिप मतलब एक चोर। ये क्या कहेगा? सिंगुलर। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार से अगला देखते हैं। टीथ, टीथ मतलब दांत, अनेक दांत होगी। TEETH, टीथ, ये क्या? प्लूरल है। ओके, अब ये हो जाएगा टूथ, TOOTH, टूथ, ये सिंगुलर है। टूथ में से होता है एक दांत, और टीथ मतलब अनेक दांत। ओके, इसी प्रकार से अगला है सिटीज।
सिटीज मतलब अनेक शहर, ये क्या है, प्लूरल है। आगे हो जाएगा सिटी, सिटी मीन्स ये शहरें, ये है सिटी, शहर। ओके, सिंगुलर। ओके, अगला देख लेते हैं इसी प्रकार से, पेज, सॉरी पेजेस, एक और लिख, उसके बाद नहीं लिखेंगे नीचे। पेजेस क्या, प्लूरल, इसका हो जाएगा पेज, क्या है, सिंगुलर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग देख जाते हैं, पूछते हैं कि इस दुकान वाले से इसमें कितने पेज होंगे, नंबर पूछते हैं तो बताता 15 पेज, 100 पेज, तो नंबर गिन के एक एक करके बताता है। हम कह देते हैं, अगर उसको प्लूरल में कहते हैं पेजेस, और हिंदी एक पन्ना पेज कहते हैं, जैसे गिनती में, ठीक है। तो यहाँ अनेक पेज, यहाँ सिर्फ 1 पेज, ठीक। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, हीरो, HEROES, हीरोज, ये क्या, प्लूरल है, प्लूरल है। सिंगुलर हो जाएगा हीरो, HERO, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर, LU, सिंगुलर, सिंगुलर। ओके, इसी प्रकार से ये हीरोज मतलब अनेक शूरवीर, अब यहाँ शूरवीर सिर्फ हीरो। इसी प्रकार से वोमेन, वोमेन, ये क्या, प्लूरल है, अनेक औरत इसका मतलब होता है, प्लूरल। अब हो जाएगा इसका सिंगुलर, वोमेन हो जाएगा, मतलब WOMN, वोमेन, मतलब औरत, तो भी कैसा, सिंगुलर। ओके, ये सब प्रिय विद्यार्थियों हम अपने टॉपिक्स में, मतलब जब हम पढ़ रहे थे नियम, तो इन सबको अच्छे से चर्चा किया है। एक एक उदाहरण, जो भी उदाहरण है, ये सब हम पिछले में चर्चा कर चुके हैं। और मकसद एक्सरसाइज का ये है कि आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। ईयर, ईयर्स मतलब क्या होता है, काने, हमारे एक कान दो कान, ठीक है। ईयर्स, YEARES, ईयर्स। ओके, यहाँ ES नहीं रहे, सिर्फ S रहेगा, ईयर्स। ये क्या, प्लूरल है। ओके, ये प्लूरल है। अब इसका हो जाएगा ईयर, ये क्या, सिंगुलर। ओके, इसी प्रकार से अगला देखते हैं, गैसेस, गैसेस, गैसेस क्या, प्लूरल है। ये क्या हो जाएगा, गैस, ये क्या, सिंगुलर। गैसेस का मतलब होगा अनेक गैस, और गैस, गैस का मतलब सिर्फ एक गैस। हेयर, विद्यार्थियों हम जब पढ़ रहे थे, इसको अच्छे से पढ़ा था। हेयर हमने बताया था कि एक बाल चाहे पूरा बाल, हेयर का हेयर्स ही होता है, मतलब ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में समान ही यूज होते हैं। ओके, सिंगुलर। ओके,
आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल है। अब इसका सिंगुलर स्टूडेंट, क्या है? सिंगुलर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छे से आपने देख लिया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम अवगत करा दें कि हम ये सब अपने नियम पढ़ते समय अच्छे से एक एक नियम पर हमने चर्चा किया था, और उन नियमों को का जो एग्जाम्पल था हमने एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो में जा करके आप अपने नोट्स को बनाते हुए बार बार रिवाइज करिए, फिर आप अच्छे से हर एक चीज़ समझ पाएंगे। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, ओके। और जैसा कि हमारा एक रूल है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो होमवर्क बहुत जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसको हम मिटा देंगे। आप सभी लोग साथ साथ लिखते रहा करिए और अपने कॉपी को अच्छे से सुंदर सुंदर लिखते रहिए, जिससे कि आपको रिवाइज करना हो, आपको पुनः स्मरण याददाश्त ताजा करना हो। अपनी पेन उठाइए और उसको याददाश्त को ताजा कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम नंबर क्यों पढ़े, ये अपने वीडियो में हमने बात किया है कि हम नाउन पढ़ चुके थे, और नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ठीक है। और इसी क्रम में अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि जेंडर होगा। और जेंडर जो होता है डिसाइड होता है, नाउन का ही जेंडर होता है। नाउन किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इन्हीं का ही क्या बनता है? जेंडर होता है। कि कौन सा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ये सब हम अच्छे से अपने आने वाली वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो जो कि आज का हमारा टॉपिक था नंबर यानी वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर पर। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे साथ साथ चलते रहिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे हम अपने आने वाली वीडियो में जेंडर पढ़ेंगे, ओके। अब आज आपका होमवर्क हम दे देते हैं, ओके। तो होमवर्क में आप लोगों को रहेगा निम्नलिखित होमवर्क, निम्नलिखित वाक्य में वाक्य रहेगा, आपको वाक्य में छांटना समझना रहेगा। निम्न वाक्यों में से या में संज्ञाओं यानी नाउन्स के नंबर यानी UMBER, नंबर यानी वचन सही नहीं है
सही नहीं है उन्हें पुनः सही कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये होमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको अपने अभिभावक का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपने शिक्षक और अपने बड़े भाई का बड़े भाई माता पिता का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, पहला, he has only one feet। ओके, अगला इसी प्रकार से दूसरा, ये जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे इसका मीनिंग निकालेंगे, फिर इसके बाद इसमें करेक्शन करने पर जान जाएंगे कि इसमें कौन सा चेंज करना है वो नंबर। ठीक है, अगला इसी प्रकार से देखते हैं। आई सा टू मंकी। टू monkeys। ओके, अगला देख सकते हैं थर्ड। 5 होमवर्क हम देंगे आप सभी लोग। ओके, हैव यू 50 pieces, PICES, pieces। और अगला देख लेते हैं चौथा है राम बाट, BOUGHT, बाट 3 दर्जन। ओके, dozens of pens। ओके, और 5वां देख लेते, पुलिस आर रनिंग running after some thieves। THIEFS, thieves। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने बड़े भाई माता पिता सहारा लेकर के, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप फिलअप करिएगा, इसकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपके माता पिता अभिभावक भी देख रहे हैं या किसी के माता पिता अभिभावक देख रहे हैं, उनको भी हृदय से अभिनंदन वंदन है। आइए चलते हैं, आपसे देते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।